बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। आज ख़बरों के एतबार से इंतहाई बड़ा, जिसको कहता हूं मैं अक्सर, भारी भरकम दिन था, तो ऐसा ही रहा। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आज इमरान खान साहब के लिए 6 अच्छी खबरें सामने आईं एक ही दिन में, यकायक। पता नहीं आज सूरज कहीं मगरिब से तुलू हुआ है तहरीक इंसाफ के लिए, यह क्या हुआ। वो 6 खबरें मैं आपके सामने मुख्तसरन आपके सामने रख दूंगा। और दूसरा यह है कि बुशरा बीबी पेशावर क्यों गई, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। और मंसूर अली शाह साहब का एक और ख़त, और उस ख़त के अंदर एक अहम तरीन नुक्ता है, वो मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा कि वो है क्या और उसका मकसद क्या है और उसका मतलब क्या है। और इसके अलावा काजी फाइज साहब का कल आखिरी दिन है बतौर चीफ जस्टिस, और इसी दिन को वकला का एक सेक्शन जो है वो यौम निजात के तौर पर मनाएगा। इसके ऊपर आपको थोड़ा सा गुजारिश कर दूंगा, बाकी इसके ऊपर कोशिश करेंगे कल तफसील से बात करें। सबसे पहले इमरान खान साहब के लिए 6 खुशखबरियाँ एक ही दिन में, कमाल हो गया, हैरान कुन बात है। सबसे पहली खबर उनके लिए जो अच्छी खबर आई वो है बुशरा बीबी की रिहाई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रेड लाइन इमरान खान साहब हैं, और इमरान खान साहब की रेड लाइन जो है वो बुशरा बीबी हैं। मुतादिद बार वो इसका इजहार भी कर चुके हैं कि इनको विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, सिर्फ मुझे तोड़ने के लिए, मेरे ऊपर दबाव डालने के लिए बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया गया, जेल डाला गया और सारा जुल्म किया गया। तो ये उनका मुतादिद बार उन्होंने ये मौक़िफ़ दोहराया कि ये बेकसूर हैं और इनको सिर्फ मुझे तोड़ने के लिए इन पर जुल्म हो रहा है। बिलाखिर कमोबेश 9 माह का अरसा जो है वो जेल काटने के बाद अब वो रिहा हुई। रिहाई के बाद वो पहुंची बनी गाला। अब बनी गाला जो है वो भी एक स्टोरी है। वहाँ पे जो खबरें हैं उसके मुताबिक 3-4 दिन से वहाँ पे पेंट और मुरम्मत और ये चीज़ें हो रही थी। तो अब इसके ऊपर शकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है कि वो ये कैसे इनको पहले मालूम हो गया कि वो बुशरा बीबी रिहा हो रही हैं। इसकी 2 मुमकिन वजूहात हो सकती है। नंबर 1, लीगल ग्राउंड्स के ऊपर उनको मालूम हो वो कला को कि अब कोई ऐसी पॉसिबिलिटी बच नहीं गई कि वो मज़ीद जेल में रहें। उनको यकीन हो गया था ऑन लीगल ग्राउंड्स कि अब वो रिहा होंगी, हर सूरत होंगी। एक तो ये है। और दूसरी पॉसिबिलिटी जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जिसके ऊपर बात हो रही है वो है कि डील का तासुर, यानी कि डील की वजह से ही इनको ये मालूम हो गया था कि वो तो आ रही हैं, इसलिए उनके इंतजाम जो हैं वो पहले से मुकम्मल कर लिए जाएं। बहरहाल इनके ऊपर बहस जारी है। लेकिन बुशरा बीबी बनी गाला तो पहुंची, उनका इस्तकबाल भी हुआ बड़ा ज़बरदस्त, फूल निछावर किए गए, सारा कुछ, कारकुनान भी पहुंच गए, और एक गहमा गहमी जो है वहाँ पर शुरू हो गई, जो कि एक मरकज़ हुआ करता था गहमा गहमी का बड़ा तवील अरसा, वो वीरान रहा। अब वहाँ पे यानी कि आपको सूरत हाल कुछ मुनफरिद देखने को मिली। लेकिन उसके कुछ ही देर के बाद उनका काफ़िला वहाँ से निकला। खबरें आई कि वो लाहौर की तरफ रवाना हो गई हैं, लेकिन बाद खबर आई वो पेशावर जा रही हैं, और वो पेशावर पहुँच गई। वहाँ पे भी उनका पुरतफाक इस्तकबाल हुआ और CM हाउस वो पहुँची। उनका तिब्बी मुआयना, मेडिकल ट्रीटमेंट जो भी उनको ज़रूरी होगा। यकीनन जेल काटना एक मुश्किल अमल है ख़वातीन के लिए बिलखुसूस। बहरहाल 9 महीने उन्होंने जिस तरह जेल काटी वो आपके सामने है, मुतादिद बार बताते भी रहे हैं। उनका वहाँ पे तिब्बी मुआयना हो, सारा कुछ। अब सवाल ये आ रहा है, लाहौर उनका अपना घर है, उनकी फैमिली भी है, ऑब्वियसली उनके बच्चे भी हैं, और ये बनी गाला भी उनका अपना घर है। अब तो वो इन 2 जगहों पे क्यों नहीं रही और वो पेशावर क्यों गई? लाहौर के अंदर आपको पता है उनके मुखालफिन की हुकूमत है, और विफाक में भी उनके मुखालफिन की हुकूमत है। और बनी गाला के अंदर मुमकिन तौर पर मेरा एक अंदाज़ा है, उनको ये शुबा हो, 2 पॉसिबल रीज़न्स हो सकती हैं। नंबर 1, उनको दोबारा से किसी गिरफ्तारी का अंदेशा हो, चाहे वो पंजाब गवर्नमेंट हो या विफाक हो, कोई भी सूरत हाल डेवलप हो और उनकी गिरफ्तारी का खदशा पैदा हो जाए, तो वो जब इधर बैठी हैं तो एक किस्म की वो अपने मुखालिफ की टेरिटरी में बैठी हैं, मुखालिफ हुकूमत कह लें, तो वहाँ उनकी गिरफ्तारी जो है उसके इम्कान बढ़ जाने थे, चाहे वो पंजाब में होती चाहे वो विफाक में होती। अब KP हाउस जो है, KP वहाँ पे उनकी अपनी हुकूमत है, तो वो एक उनको शील्ड अवेलेबल है। इतना आसान नहीं होगा इतना जल्दी उनको गिरफ्तार करना या ऐसी सूरत हाल पैदा करना। बहरहाल एक शील्ड बीच में आ गई। एक तो पॉसिबल रीज़न ये है। और बनी गाला के अंदर काम ना करने की वजह एक मुमकिन ये भी हो सकती है, क्योंकि जब ये बनी इब्तदाई कैद के दिनों में जब इनको इधर मुंतकिल किया गया था, ये बनी गाला में, आपको याद होंगे वो दिन, बाद इनकी अपनी दरख्वास्त के ऊपर इनको अडियाला जेल मुंतकिल किया गया था। उस वक्त इनकी तरफ से खबरें आ रही थी कि उधर कैमरे भी लगे हुए हैं, यानी बनी गाला में इनके कमरे में भी कैमरे लगे हुए हैं, और फिर इनके वॉशरूम की भी यानी बातें आ रही थी, कैमरे। फिर उनको ये खदशा था कि ये बग है, यानी ये बग हो सकता है, बग से मुराद जो भी उनकी कम्युनिकेशन होगी, मॉनिटर भी हो सकती है, रिकॉर्ड भी हो सकती है, सारा कुछ। तो हिफ्ज़ से मातकद्दुम उन्होंने ये स्टेप लिया हो कि वो KP चली गई, गिरफ्तारी का खदशा कम से कम हो गया, और बग का जो मामला है, बगिंग का, वो भी अपनी जगह कम हो जाता है। लेकिन इसमें भी एक सवाल है। इसमें सवाल ये है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलउमूम उसका जो वर्कर्स है वो बिलखुसूस गंडापुर साहब के ऊपर बड़े शकूक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर ये जो यहाँ पे D चौक वाला मामला हुआ 26 अक्टूबर वाला, उसके बाद से, और जिस तरह वो यहाँ से निकले गए, उन्होंने एक वजाहत दी, दूसरी वजाहत दी, लेकिन
कारकुन जो है वो उसको मानने को तैयार नहीं है। इनके रोल को वो डुबियस देख रहे हैं, शकूक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं कि एक तरफ तो ये खान साहब के साथ खड़े हैं और दूसरी तरफ यानी कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी इनके रवाबित हैं, तो ये दरमियान में चल रहे हैं, इधर भी और इधर भी। इसका एक और मजहर आपने देखा, इनका जो इजलास था कमेटी का, सियासी कमेटी का, उसमें हमाद अजहर साहब और गंडापुर साहब के दरमियान जो तल्ख कलामी हुई थी उसकी वजूहात भी कुछ ऐसी ही थी। फिर सलमान अकरम राजा साहब जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उनके भी कुछ ऐसे बयानात और ट्वीट्स मौजूद हैं कि यानी कि लोगों को कहते हैं कि डी चौक आएँ, ये करें वो करें। क्यों आए वो लोग गिरफ्तारी देने के लिए? तो यहाँ तजादात अपनी जगह मौजूद हैं। अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर बुशरा बीबी का वहाँ पर चले जाना फिर से वो उन सवालात को जन्म देता है कि एक शख्स जिसको आप ऑलरेडी अगर पार्टी के कुछ लोग कारकुनान कॉम्प्रोमाइज समझते हैं, इनका भी वहीं शेल्टर लेना, तो क्या कहीं ये ब्रॉडर जो एक स्कीम है उसका हिस्सा तो नहीं है? इन चीज़ों के ऊपर बहस बहरहाल जारी रहेगी। ये तो इमरान खान साहब के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी थी और आज उनको जब इन्फॉर्म किया गया तो उन्होंने बड़ा सुख का सांस लिया कि चलें ये एक खुशखबरी है और आज की रात मेरा ख्याल है इमरान खान साहब की जेल में बड़ी अच्छी गुजरेगी। ये एक बेहतरीन खबर थी। दूसरी खुशखबरी, आज ही के दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुलाकात का भी हुक्म दे दिया और वो मुलाकात हो भी गई इमरान खान साहब से। आपको याद है पाबंदियां चल रही थी, तोसी हुई थी, फिर आज अदालत का हुक्म आज ही आया और आज ही मुलाकात भी हो गई। ये एक मियर कोइंसिडेंस हो सकता है, एक अच्छी खबर के फौरन बाद दूसरी अच्छी खबर, और दोनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट से थी। बहरहाल मुलाकात उनकी हुई, शुएब शाहीन साहब थे, सलमान अकरम राजा साहब थे, फैसल चौधरी साहब जो वकील हैं उनके वो भी थे, तो इन तीनों की मुलाकात हो गई। ये भी खुशखबरी हो गई। अब इनकी तीसरी खुशखबरी, आज ही के दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से यह भी ऑर्डर कर दिया गया कि इमरान खान साहब के तिब्बी मुआयने के लिए इनकी दरखास्त थी, उस दरखास्त पर समाअत भी हो गई। ऑर्डर भी हो गया कि पिम्स का जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो एक टीम बनाएं मेडिकल जो इनका तिब्बी मुआयना करेगी और इस चीज़ को इंश्योर करें और अदालत को फिर रिपोर्ट भी करें। तो वो भी दरखास्त मंजूर हो गई कि इमरान खान साहब का जो मेडिकल चेकअप है, लेकिन उस खबर के अंदर खबर है वो ये है कि इमरान खान साहब के ज़ाती मौलिज भी उस तिब्बी टीम का, मेडिकल टीम का हिस्सा होंगे। येट अनदर गुड न्यूज़ फॉर इमरान खान। और सज़ा के खिलाफ अपील, इनकी तोशा खाना की जो सज़ा है एहतसाब अदालत ने दी थी उसके ऊपर इनकी अपील फाइल हुई है सज़ा के खिलाफ, लेकिन वो मुकर्रर नहीं हो रही थी। उसके ऊपर एक मुतफरिक दरख्वास्त दायर की गई, उसमें इस्तदा की गई थी कि उस सज़ा के खिलाफ अपील वाली दरख्वास्त को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। उस पर भी समाअत नहीं हो रही थी, आज समाअत भी हो गई और इनकी इस्तदा मंजूर भी हो गई और दरख्वास्त जो है सज़ा के खिलाफ वो 29 अक्टूबर तक के लिए मुकर्रर भी हो गई। तो ये भी अनदर गुड न्यूज़ फॉर इमरान खान। फिर आप आ जाएँ डोमेस्टिक में, पहले मुकम्मल कर लूँ। रावलपिंडी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तहरीक इंसाफ के 68 कारकुनान जो हैं 68 उनको 3 मुकदमात से डिस्चार्ज करते हुए उनकी रिहाई का हुक्म भी दे दिया। ये एक और गुड न्यूज़। फिर एक और गुड न्यूज़ वो अमेरिका से आई तहरीक इंसाफ के लिए, वो है कांग्रेसमैन 60+ कांग्रेसमैन जो हैं उनकी जानिब से अपने सदर यानी कि अमेरिकी सदर को ख़त लिखा गया है और उसमें इमरान खान समेत इनके जो सियासी कैदी हैं उनके रिहाई के मुतालबे की तायीद की गई है। और इसके साथ ही ये भी मुतालबा किया गया उनकी जानिब से अपनी हुकूमत से कि पाकिस्तान के साथ जो हमारी खारजा पॉलिसी है उसका महवर व मरकज़ इंसानी हकूक़ होने चाहिए, ये भी उनकी जानिब से तजवीज़ दी गई। तो इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ है, जो उनका मुद्दा है, वो अमरीकी कांग्रेसमैन अपने सदर के सामने उठा रहे हैं। ये भी मैं समझता हूँ तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ी ख़बर है। अब आते हैं एक वर्ड के ऊपर, वो होता है CBMs, और इसका सबसे ज़्यादा कॉइन जो किया वो सुहेल वड़ाइच साहब ने मुतअद्दिद बार किया, इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के बाद भी। अब मैं इसको ज़ाती तौर पे CBMs के तौर पे देख रहा हूँ। CBMs का मतलब होता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, यानी कुछ ऐसे इक़दाम तरफ़ैन की जानिब से उठाए जाएँ दोनों तरफ से जिससे एक दूसरे के ऊपर एतबार हो, भरोसा हो और मामलात आगे चलें। मैं इसको CBMs के तौर पे देख रहा हूँ। ये महज इत्तफाक नहीं है, इतनी सारी यानी कि अच्छी खबरें यकायक होने लग जाएँ तो ये ऐन मुमकिन है। दूसरी तरफ आप देखें, इनका मुतालबा था कि मिलिट्री कोर्ट ना बने, नहीं बनी। काजी फैसल साहब को एक्सटेंशन ना मिले, नहीं मिली, वो जा रहे हैं। मिलिट्री कोर्ट्स भी नहीं बनी और काजी फैसल साहब भी जा रहे हैं। और इसके अलावा आईनी अदालत ना बने, आईनी अदालत भी नहीं बनी। उस तरफ से उनके वो मुतालबात भी पूरे हुए और इस तरफ से इनको ये वाले रिलीफ, अगर इन दो को मिला के देख रहे हैं आपको कुछ ना कुछ मेरा ख्याल है नज़र ज़रूर आ जाएगा, समझ ज़रूर आ जाएगा, लेकिन हम आपको आगाह करते रहेंगे वक्तन फ़वक्तन। तो इमरान खान साहब के लिए ओवरऑल और तहरीक इंसाफ के लिए बिलउमूम आज का दिन इंतहाई ज़बरदस्त रहा। तो बहरहाल जितने भी सियासी लोग हैं उनकी मुश्किलात नहीं होनी चाहिए, ये रिवायत टूटनी चाहिए और ये विक्टिमाइजेशन का सिलसिला बंद होना चाहिए। हकाइक अपनी जगह पे हैं, बहरहाल सूरत हाल कुछ बदलती हुई नज़र आ रही है। अब आते हैं जनाब मंसूर अली शाह साहब का ख़त। मैंने आपको गुजारिश की थी, उसमें एक अहम नुक्ता होगा, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। मंसूर अली शाह साहब का ये दूसरा ख़त है। आगाज़ कब हुआ? एक ऑर्डिनेंस आया
और ऑर्डिनेंस आते ही काजी फाइज ईसा साहब ने बतौर चीफ जस्टिस उस ऑर्डिनेंस को कबूल करते हुए उस पर अमल दरामद का आगाज़ कर दिया। ये मेरा ख्याल है कुछ ही दिनों की पहले की बात है, हम गुजारिश कर चुके हैं आपको पहले। ऑर्डिनेंस क्या था कि जो जजेस कमेटी है, जो बेंचेस तश्कील देती है, उसकी साख्त में कुछ तब्दीली की गई। चीफ जस्टिस को ये इख्तियार दिया गया कि वो एक रुकन अपनी मर्जी से उस 3 रुकनी कमेटी में शामिल कर सकते हैं। उसी दिन काजी साहब ने उस पर अमल दरामद करते हुए मुनीब अख्तर साहब को उस 3 रुकनी कमेटी से निकाला और उनकी जगह पे अमीनुद्दीन खान साहब, जो कि नेक्स्ट सीनियर मोस्ट थे, उनको शामिल कर लिया। इसके ऊपर एहतजाज किया था मंसूर अली शाह साहब ने, जो कि दूसरे इसमें जज थे, तीसरे मुनीब साहब थे। तो उन्होंने एहतजाजन उसमें शिरकत भी नहीं की थी और ख़त लिख के उनको कहा भी था, तवज्जो दिलाई थी कि इस कमेटी को फुल कोर्ट ने बनाया था और ये जो ऑर्डिनेंस आया है इसके ऊपर जब तक फुल कोर्ट या फुल कोर्ट इजलास, जब तक उनका फैसला नहीं हो जाता, मैं इस कमेटी में नहीं बैठूंगा। और वो नहीं बैठे। 2 अराकीन जो रहे, मुनीब अख्तर साहब तो वैसे निकल गए, तो चीफ जस्टिस साहब और अमीनुद्दीन खान साहब वो बैठे और उन्होंने मुकदमात मुकर्रर कर दिए। इनका जो एहतजाज था वो बरकरार रहा और ये कमेटी का हिस्सा नहीं बने। अब कल चूंकि ये रवाना हो गए सऊदी अरब के लिए आज के दिन, और ये पहुंच भी गए, और जब वो पहुंचे तो कल ही की डेट में यानी कि 23 को इन्होंने ख़त भी लिख दिया था, जो कि आज मंजर आम पे आया। ख़त के अंदर उन्होंने 2 अहम बातें की। नंबर 1, उन्होंने कहा कि जनाब, मैंने आपको जो गुजारिशात पिछले ख़त में की थी वो अपनी जगह पे कायम है। एक बेंच में मेरा नाम दिया गया, मैं उस बेंच में नहीं बैठूंगा, मेरी तरफ से माजरत है। और जब तक इस कमेटी का जो मामला है, मेरी तजवीज़ के मुताबिक जो उन्होंने कहा, फुल कोर्ट बैठे या फुल कोर्ट इजलास हो, वो जब तक इस पर फैसला नहीं करता, मैं इस कमेटी का हिस्सा नहीं बनूंगा, 3 रुकनी जजेस कमेटी। तो ये तो उनका है, ये ना कमेटी में बैठेंगे और जिस बेंच के अंदर उनका नाम दिया गया वो उसमें भी नहीं बैठेंगे, ये उन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दिया। लेकिन मैंने आपको कहा था इसमें नुक्ता क्या है, मैं उनके ख़त के आखिर में 1-2 लाइन्स जो हैं वो बड़ी अहम हैं। उन्होंने ये कहा कि आखिरी जो उनका पैराग्राफ है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो लिखते हैं कि जब हम यानी कि बाख्तियार होते हैं, पावर में होते हैं, तो उस वक्त हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कौम जो है वो हमें देख रही है और तारीख़ जो है वो किसी को माफ़ नहीं करती। ये सख्त अल्फाज हैं, इससे पता ये चलता है वो दुखे हुए ज़रूर हैं। जनाब मंसूर अली शाह साहब, जो अहम तरीन नुक्ता मैं आपके सामने रखना चाहता था, वो इनका जो ख़त है वो काजी फाइज ईसा साहब के नाम नहीं है। वो इन्होंने सब्जेक्ट में लिखा, द चीफ जस्टिस एंड चेयर ऑफ द कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023। वो चीफ जस्टिस के नाम उन्होंने ये लिखा है। अब आज के दिन तक तो काजी साहब थे, कल आ जाएंगे याह्या अफरीदी साहब, और इनका ये खत जो है वो दैट इज बनाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। और मंसूर अली ये याह्या अफरीदी साहब जब अपना हल्फ ले लेंगे तो उनके आगे भी ये खत मौजूद होगा कि वो ये कहेंगे, उनका मौक़िफ़ मौजूद होगा इन राइटिंग कि मैं तो पहले से ही कह चुका हूं कि जब तक इस कमेटी का फैसला फुल कोर्ट या फुल कोर्ट इजलास नहीं कर देता, मैं उस वक्त तक कमेटी में नहीं बैठूंगा। तो ये पहला धचका साबित होगा याह्या अफरीदी साहब के लिए बतौर चीफ जस्टिस, जब वो हल्फ उठा लेंगे, क्योंकि काम का आगाज़ तो होगा जजेस कमेटी से, वहाँ से बेंचेस की तश्कील होगी और वहीं पर ही एतराज़ मौजूद है मंसूर अली शाह साहब का। ये याह्या अफरीदी साहब इसको कैसे टैकल करेंगे, ये देखना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये ख़त बनाम काजी फाइज ईसा नहीं है, बनाम सीट है, चीफ जस्टिस की पोजीशन, चाहे उस पर ए बैठा है या बी बैठा है या सी बैठा है। तो अब आ जाएंगे याह्या अफरीदी साहब और ये ख़त मौजूद रहेगा। तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने आने वाले चीफ जस्टिस साहब को भी इम्तहान में डाल दिया है। देखते हैं वो आएंगे तो इसके ऊपर क्या फैसला करते हैं। अब काजी फाइज ईसा साहब का कल बतौर चीफ जस्टिस, यानी कि अभी कुछ ही घंटों के बाद वो आखिरी दिन शुरू हो जाएगा, और उनका एक इशाहिया भी है, और उसमें जजेस जो हैं कौन शरीक होते हैं कौन नहीं होते। आज भी जो उनको इशाहिया दिया गया ज़ोहराना, उसमें भी कुछ जजेस जो है वो गैर हाजिर थे। तकसीम पाई जा रही है, मैं तफसील से इंशाल्लाह इनके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। कल का दिन जो है एक तरफ इनके जाने का दिन है और दूसरी तरफ वकला का एक सेक्शन बिलखुसूस जिसमें हामिद खान साहब हैं, वो तो बहुत आगे चले गए हैं। बल्कि कल उन्होंने ये कहा भी था कि पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन चीफ जस्टिस ये था। अल्फाज भी उन्होंने कमोबेश ऐसे ही कुछ अल्फाज थे उनके, और रिकॉर्ड के ऊपर हैं वो। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इनके जाने के ऊपर पूरी कौम और वकला बरादरी जो है वो यौम निजात मनाएगी। तो बहरहाल ये जो होती है ना पोलराइजेशन, वो आपको हर जगह पे हर वक्त मिलती है कि जब आप जब मैंने एक तजर्बा मेरा है ज़ाती, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जितने भी लोग जितनी बड़ी पोजीशंस के ऊपर बैठे हैं, चाहे वो सदर मुमलिकत हों, वो वज़ीर आज़म हों, वो आर्मी चीफ़ हों, वो चीफ़ जस्टिस हों, जितना बड़ा ओहदा है उतनी बड़ी कंट्रोवर्सीज़ का भी वो शिकार होते हैं।
तो अगर आप तारीख पे माजी में चले जाएं तो कंट्रोवर्सीज़ आपको नज़र आई हैं उनके एग्जिट्स के ऊपर। अब इनका एग्जिट है, अगर इसी तरह चीफ जस्टिस की तरफ पीछे चले जाएं, इनसे पहले उमर बंदियाल साहब थे, इस तरह गुलजार साहब को भी देख लें, और इसके अलावा आप साकिब निसार साहब को भी देख लें, बीच में और आए खोसा साहब आए, आसिफ सईद खोसा साहब, उनको देख लें, तो उनके भी मामला इसी तरह के रहे एंडिंग पे। लेकिन मैं इसके ऊपर बात ज़रूर करूँगा, काजी फैज़ल साहब का जो ओवरऑल टेन्योर रहा, कैसे उनको याद रखा जाएगा, कौन से अहम मुकदमात वगैरह वगैरह जो चीज़ें थी, मैं उसके ऊपर इंशाअल्लाह आपके साथ तफसील से बात करूँगा। बाकी जो गुजारिशात होंगी वो आपके सामने कल रखेंगे। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।